चतुर्थ अध्याय की ओर अब हम चलेंगे। आध्यात्मिक सेशन में बहुत अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने तीसरे अध्याय में अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था, अधोलोक का वर्णन, नरकों का वर्णन, फिर मध्य लोक का वर्णन। अब हम ऊर्ध्व लोक जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। आज हमने बहुत एनर्जी भर ली अपने अंदर ऊपर की ओर जाने के लिए। तो अब ऊपर की ओर का वर्णन हमारे पास आएगा। देखिए सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, ज्योति जी, सुमन जी। हाँ, तो हम ऊपर की ओर जाने के वर्णन आज करेंगे। हमें आचार्य उमा स्वामी ने पहले अधोलोक का वर्णन क्यों कराया था, हमने ये बताया था आपको कि अधोलोक का वर्णन इसलिए ताकि आप नरकों के दुखों से भयभीत हो जाए। फिर मध्य लोक का कराया, आप अपने कर्मों को सुधार ले, उससे भयभीत होकर आप धर्म कार्य में रुचि ले, धर्मों में रुचि ले। अब ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक सेशन शुरू हुआ और हम लोग धीरे धीरे सब लीव होने लगे, ऐसा नहीं। अब आपको धर्म में रुचि बढ़ाना है, आध्यात्मिकता की ओर जाना है। एक मेडिटेशन आपने किया यहाँ पर, एक तत्व के साथ, पृथ्वी तत्व के साथ एक मेडिटेशन आज आपने करा है। धीरे धीरे आप पांचों ही तत्वों के साथ मेडिटेशन करते चले जाएंगे और आप स्वयं देखोगे कि आप कौन से सिंबल से कनेक्ट है। आपका जन्म जो हुआ है वो किस सिंबल से हुआ, किसके साथ हुआ। आप मुझे 48 सिंबल के साथ बताओगे बाद में कि किस सिंबल से आपको ऐसा लगा कि आपका जन्म उससे कनेक्ट है, जन्म का समय आपसे उससे कनेक्ट है। आपको खुद को एहसास होगा, जो 48 सिंबल की कंटिन्यू एनर्जी लेगा उसे बहुत कुछ लास्ट में एहसास होगा, वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। ये आप देख रहे हो। अब हम धीरे से उसी एनर्जी के साथ आध्यात्मिक सेशन की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हमारा तत्वार सूत्र चतुर्थ अध्याय नए साल में आज प्रारंभ हो रहा है। कल हमें करना था लेकिन आज हो गया, उसके पहले भी हमें करना ही था मंगलवार को, 2 दिन हमारा डिले हो गया। चलते अब हम मंगलाचरण की ओर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्व तत्वाणाम वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चतुर्थ अध्याय में आपके सामने ला रही हूँ। चतुर्थ अध्याय में क्या देवों का वर्णन है, स्वर्गों का वर्णन है, वो हम देखेंगे। बंद कर लीजिए अपने माइक जिसके भी खुले हैं। हमने 3 लोक का नक्शा भी आपके समक्ष लाया था। तत्वार सूत्र चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय तत्वार सूत्र का ऊर्ध्व लोक का वर्णन अब हम करने जा रहे हैं। ढोल के आकार का ऊर्ध्व लोक है। जो हमने पंच मेरु देखे थे, उस मेरु के ऊपर जो चुलिका थी, वो चुलिका को हमने देखे थे, जो मृदंग के आकार का ऊपर का शेप हमें देखना है। उसकी लंबाई 7 राजू, हम लोग 7 राजू ऊपर आ चुके हैं। मध्य लोक में हम आ चुके हैं। बड़ी ही मेहनत से
हम यहाँ आए हुए हैं बड़ी मेहनत से। हम देखिए 14 राजू प्रमाण ये लोक प्रमाण है जिसमें हम 7 राजू ऊपर आ चुके हैं, मध्य लोक में आ चुके हैं। हम नीचे 7 नरक है, हमने उसका पूरा वर्णन आपको समझाया है। 7 नरक का, पूरे 7 नरक के वर्णन में हमने आपको 7 पृथ्वी के बारे में, उनके बिलों के बारे में पूरी चर्चा की थी, और हम कैसे कैसे दुखों को सहते हुए आधी यात्रा कर चुके हैं। आधी यात्रा पार करके मध्य लोक में हम आ गए हैं, जहां से आपको पूरी गाड़ियां ऐसे छुट्टी है 5 गति की। आपको जाना कहाँ है? कर ले तू निर्णय आज, कहाँ तुझे जाना है। किस गति में तुझे जाना है? मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति। सारे के दुखों का वर्णन हमने किया है। पंचम गति जो आती है हमारी सिद्ध गति, हमें कहाँ जाना है इसका निर्णय हम यहीं से कर सकते हैं, मध्य लोक से, जहां हम बीच में खड़े हैं। हमें ऊपर की ओर जाना है या हमें नीचे की ओर जाना है? नीचे का वर्णन हमने आपको बता दिया, आचार्य ने पहले नीचे का वर्णन किया ताकि आप दुखों से भयभीत हो जाए। उन दुखों से भयभीत होकर आपने अपने भावों की ऐसी विशुद्धि बनाई, कर्मों से लड़ते लड़ते। जो आत्मा हमारी इतनी शक्तिशाली है, फिर भी वो अनंत अनंत काल तक अनंत पर्यायों में घुली, निगोद में, नरक में, एक इंद्री, दो इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की यात्रा करते करते बड़ी मुश्किल से पंचम गति आपने प्राप्त की है, जहां आपको इंद्रियों की पूर्णता, साधुओं का सत्समागम, पंचम काल में होके भी घर बैठे धर्म की प्रभावना आपको प्राप्त हो रही है। ऐसे दुखमा काल में भी इतनी चीजों की आपको प्राप्त हो रही है, ये बड़े ही हम अति सौभाग्यशाली है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के सानिध्य में हमारा जन्म हुआ है, हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं, वर्तमान के वर्धमान का दर्शन हम कर पा रहे हैं। ऐसे समय हमारा जन्म हुआ और हम इतना समझने सोचने की शक्ति को प्राप्त करके, इतना क्षयोक्षम ज्ञान हमने प्राप्त करके यहाँ जन्म लिया है। हम आधी यात्रा पूरी कर चुके हैं। आप भावना बनाइए कि हम आधी यात्रा ऊपर की करें, नीचे कभी ना जाए। इस भावों को आप बना के रखिए। और जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं हमेशा कहती हूँ तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जो चित्त पूर्वक एक बार मात्र जिन्होंने को सुनता है, भाव बनाता है, वो निश्चित ही ऊपर की ओर ही जाता है। तो अब हम जो अध्याय ले रहे हैं उसमें हम ऊर्ध्व लोक का वर्णन देखेंगे। तत्वाल सूत्र का चतुर्थ अध्याय जो है उसमें से 1 से 4 तक देव कितने हैं, उनकी लेस्या और भेदों का वर्णन इसमें आएगा। उसके बाद 5वें और 6वें में व्यंतर, ज्योतिष देवों के 8 भेद, उनके इंद्रों का वर्णन इसमें आएगा। उसके बाद सूत्र 7 से 9 तक देवों के प्रविचार का वर्णन आएगा। 10 से 12 तक भवनात्रिक देवों के नामों का वर्णन आएगा। 13 से 15 तक ज्योतिष देवों का भ्रमण तथा होने वाले कार्य एवं उनके अवस्थान का वर्णन होगा। उसके बाद 16 और 18 शुद्ध में हम वैमानिक देवों के भेद पढ़ेंगे। 19 और 21 में वैमानिक देवों के नाम, उनकी विशेषता, और 22 और 23 जो है वैमानिक देवों की लेस्या। उसके बाद 24 और 25 में लोकांतित देवों का निवास स्थान। 26 और 27 में द्विचरम देहधारी जीवों का तिर्यंचों का वर्णन। और 28 में भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु। 29 और से 34 तक वैमानिक देवों की उत्कृष्ट व जघन्य आयु का वर्णन। 35-36 में नारकियों की जघन्य आयु का वर्णन। 37 से 41 तक भवनात्रिक देवों की जघन्य व उत्कृष्ट आयु। 42 में लोकांतिक देवी आयु का वर्णन। इस प्रकार से इसके 42 श्लोकों का वर्णन हमें करना है इस महीने में, जनवरी महीने में। तो अब हम सूत्र आपके सामने ला रहे हैं। चतुर्थ अध्याय का प्रथम सूत्र अब हम पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ते हैं।
देवास चतुर्णिकाया, न के ऊपर जो र है वो पहले पढ़ना है आपको। र की मात्रा यदि ऊपर है तो पहले पढ़नी है। देवास चतुर्णिकाया पढ़ लेंगे। देवास चतुर्णिकाया, देवा संधि विच्छेद, देवा प्लस चतुर्णिकाया। देवा यानी देव, चतुर्निकाया यानी चार निकाय के होते हैं। देव चार निकाय के होते हैं, निकाय यानी समूह वाले होते हैं, चार ग्रुप वाले होते हैं, चार समूह वाले होते हैं या चार ग्रुप वाले होते हैं। कौन से? भवनवासी, वैंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। कौन से है चार देव? भवनवासी, वैंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनों में निवास जो करता है उसे भवनवासी कहते हैं। पर पहले सवाल ये आता है कि देव किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं? देव किसे कहते हैं, हमारे मन में सवाल उठता है। तो अभ्यंतर कारण देवगति नाम कर्म का उदय होने पर जो नाना प्रकार की बाह्य विभूति से दीप समुद्र आदि अनेक स्थानों में क्रीड़ा करते हैं वे देव कहलाते हैं। दिव्यंती क्रीडंती देवहा, अनेक स्थानों में वो जो क्रीड़ा करते रहते हैं और हमें दिखते भी नहीं है। कहीं पेड़ में रहेंगे, कहीं पानी में, कहीं इधर उधर, हमें दिखते भी नहीं। अभी हमारे आसपास भी होंगे, हमारे ऊपर भी होंगे, आजू में होंगे, बाजू में भी होंगे देव, लेकिन हमें वो दिखते भी नहीं है। तो वो जो देव है वो चार प्रकार के हैं। अब ये भवनवासी, भवनों में निवास करने वाले, जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है वो भवनवासी देव। चार प्रकार के देव है, लिख लीजिए। वेंतर, जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं, वेंतर देव। नाना प्रकार के देवों में यत्र तत्र विचरन्ति वेंतरा, यत्र तत्र इधर उधर, पहाड़ में, गुफा में, द्वीप में, समुद्र में, ग्राम में, नगर में, देवालय आदि में विचरण करते हैं। यत्र तत्र विचरन्ति वेंतरा, वेंतर देव कहीं भी रहते हैं। कभी कभी तो किसी के शरीर में भी घुसकर वो परेशान करते हैं। एक केस मेरे पास चल रहा है, जो वो परेशान हो रहा है, कोशिश कर रही हूं कि वो ठीक हो जाए और उसमें मुझे 90% सफलता मिल चुकी है। बहुत मेहनत में 8 दिन से कर रही हूं, क्योंकि उनके जीवन का सवाल है वो। आगे तीसरा, ज्योतिषी, जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें ज्योतिषी देव कहते हैं। यह सामान्य संज्ञा सार्थक है। सूर्य आदि विशेष संज्ञाएं विशेष नाम कर्म से उत्पन्न होती है। ज्योतिषी ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते रहते हैं। उसके बाद वैमानिक, जो विमानों में निवास करते हैं, जो विमानों में रहते हैं, वो वैमानिक देव, जो विमानों में रहते हैं। चारों प्रकार के देव अति उत्तम है। सबका मनुष्य जैसा अति सुंदर आकार, अंग उपांग अति मनोहर, उत्तम संस्थान के धारक और हाड़ मांस मलमूत्र रुद्रादिक 7 धातु उपधातु रहित। देखिए, अपने जैसा तो उनका शरीर रहता है, लेकिन हाड़ मांस रक्त रुधिर ये सब कुछ नहीं रहता उनका। महासुगंधित वैकरिक शरीर, अनिमा महिमा आदि अनेक शक्तियों से युक्त, रोग रहित, पसेव रहित, मल रहित शरीर है। अनेक केश घटते बढ़ते नहीं है, उनके जो केश रहते वो घटते बढ़ते भी नहीं है। सिर पर केश श्याम पुद्गल परिण में हुए आकार में है। वहां बुढ़ापा नहीं है, जरा नहीं है। जन्म से मरण पर्यंत तक एक ही दशा रहती है। आपने पहले स्वर्ग हमने देख बताया है आपको
कि स्वर्ग के देव का कैसा रहता है। बल वीर्य संपदा घटती बढ़ती नहीं है, वहां की जो बल है, जो शक्ति है, जो संपदा है, वो घटती नहीं है देवों की। आहार की इच्छा मन में उत्पन्न होती है, उनको लगता है भूख लग रही और कंठ में अमृत झरता है, उससे उनको तुरंत तृप्ति हो जाती है। उनके कौलाहल नहीं होता। कौलाहल नहीं होता यानी जैसे हम हाथों से उठा के बाइट बना के खाते हैं ना, हाथ से उठा के थाली में से, इस प्रकार का उनका कौलाहल नहीं होता। उन्हें भूख लगी तो उनके कंठ में अमृत झरने लगता है। चारों निकाय के देवों में मानसिक आहार ही है, मन में उनकी इच्छा हुई और आहार मिल जाता है। कल्पवासी देव जो है, वो कल्पवासी देव भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष तीनों निकाय के देवों को इनवाइट करते रहते हैं, पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग में लेके चले जाते हैं। जो भावनात्मक देव है उन्हें दैत्य दैत्य भी कहा जाता है, देवों को। देवों का शरीर जब मलमूत्र हाड़ मांस नहीं है तो कैसा रहता है, सोचिए कैसा रहता है देवों का शरीर। देवों का शरीर स्फटिक मणि के समान आर पार, पारा के जैसा रहता है, आर पार दिखने वाला, उनके अंदर से आर पार दिखने वाला रहता है उनका, स्फटिक मणि के समान उनका शरीर। अभी अपने आसपास भी है पर हमें दिख नहीं रहे हैं। देवों में बहुत सी विशेषता रहती है, हमने बहुत बार आपको बताए थे। उनके शरीर में अपने जैसे कोई निगोदिया जीव नहीं रहते। मांसादी केश, रोम, चमड़ा, नस, रुधिर, चर्बी, मल मूत्र कुछ नहीं रहता ऐसा। अमृत का आहार होता है, शरीर वैकृतिक होता है। देवों के शरीर की परछाई भी नहीं पड़ती जैसी अपनी परछाई पड़ती है, उनकी पलक नहीं झपकती, उनका समचतुरस संस्थान होता है। देवों में कोई संवर्णन नहीं होता है। देवों का जन्म उपवास शैया पर होता है, हमने पहले बताया था कि देव का और नारियों का जन्म के बारे में कैसा होता है, तो उनका एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम। उत्पात सैया में उनका अंतर जन्म होता है। अंतर मूर्त में वो 6 पर्याप्तियां पूर्ण कर 16 वर्षीय नवयुवक के समान हो जाते हैं। हमने बताया था उनका जन्म होते से ही वो नवयुवक के समान हो जाते, किस हफ्ते में कितने बढ़ते हैं पूरा हमने बताया था आपको। तो वो नवयुवक के समान हो जाती 6 पर्याप्ति पूर्ण कर कर। 6 पर्याप्ति कौन सी है ये भी हमने बताया था। आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोश्वास, भाषा, मन। 6 पर्याप्ति आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोश्वास, भाषा और मन। इस 6 पर्याप्ति पूर्ण कर वो एकदम 16 वर्ष के हो जाते हैं। उनका बुढ़ापा नहीं होता। सम्यक दृष्टि देव स्वर्गों में प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि देव रहते हैं, सीनियर, वहां के जो सीनियर रहते हैं, पुराने देव जो रहते हैं, बड़े सीनियर जो रहते हैं, उनके कहने से वहां के जो मिथ्या दृष्टि देव है वो भी जिनेन्द्र भगवान की कुल देवता मानकर अभिषेक पूजन वे मिथ्या दृष्टि देव भी करते रहते हैं। एक देव कम से कम अपने साथ 32 देवियां, उनके कम से कम 32 देवियां होती है एक देव की। चारों निकाय के देव तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में आते हैं, किंतु 16वें सर्ग से ऊपर वाले अमिंद्र देव वहीं से नमस्कार करते हैं। 16वें स्वर्ग के ऊपर जो अमिंद्र देव है वे वहीं से नमस्कार करते हैं। लोकांतिक देव मात्र तीर्थंकर की दीक्षा कल्याणक में वैरागी तीर्थंकर के वैराग्य की प्रशंसा करने के लिए आते हैं। आपने देखे होंगे पंच कल्याणक में लोकांतिक देव जो रहते हैं सफेद कलर के वस्त्र पहनकर आते हैं, प्रशंसा करने आते और वहां पे मनुष्यों से लड़ने भी आते हैं कि भगवान की पालकी मैं ही उठाऊंगा, भगवान की पालकी हम ही उठाएंगे। लेकिन उनका नियम संयम नहीं रहता, तो देव क्या करते हैं, मनुष्य और देव दोनों भी प्रभु के पास जाते हैं
और बताते अपनी समस्या कि भगवान की पालकी मुझे उठाना है। फिर हमारे गुरु निर्णय करते हैं कि देव तुम्हारे पास संयम नहीं है, इसलिए तुम भगवान की पालकी नहीं उठा सकते। भगवान की पालकी उठाने का अधिकार मनुष्य को है, क्योंकि मनुष्य के पास नियम संयम है। इसलिए मनुष्य गति बहुत श्रेष्ठ गति है, जहां से आप पंचम गति प्राप्त कर सकते हैं। तो वो दीक्षा कल्याणक में वैरागी तीर्थंकर में आते हैं। तीर्थंकर की परीक्षा, वैरागी तीर्थंकरों की वो प्रशंसा करने, उनका कौतूहल करने के लिए आते हैं। देवों में 8 गुण होते हैं, अनिमा, महिमा, लघिमा, जो अपने रिद्धियां पढ़ते हैं ना, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाप्य, ईशत्व, वशित्व, काम रूपित्व, ये 8 प्रकार के गुण देवों में होते हैं। अपने शरीर को सुमेरु पर्वत से बड़ा कर लेना, शरीर को अनु के बराबर इतना छोटा कर लेना, अनिमा यानी इतना छोटा कर लेना कि उसके 2 विभाजन भी ना हो सके, महिमा यानी इतना छोटा, महिमा यानी शरीर में सुमेरु पर्वत के बराबर, अनिमा यानी छोटा, महिमा यानी बड़ा। अनिमा माने इतना छोटा कि उसको सुई के छेद में से भी निकल सकता है, वो इतना छोटा अनिमा। महिमा यानी इतना बड़ा कि सुमेरु पर्वत से भी बड़ा करने की शक्ति। लघिमा ने अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना लेना, मकड़ी के जाल पैर रखे तो वह भी न टूटे, अपने इतना हल्का बना लेना। और उसके बाद गरिमा यानी सुमेरु से भी भारी शरीर बना लेना, जिसे हजारों व्यक्ति मिलकर भी न उठा सके। प्राप्ति यानी एक स्थान पर बैठे बैठे ही दूर स्थित पदार्थों को स्पर्श कर लेना, कहीं भी बैठे और कुछ भी चीज को वो स्पर्श कर ले, वो शिखर जी की टोक को भी स्पर्श करके कर लेते हैं, प्राप्ति यानी। उसके बाद प्राकाम्य यानी जल के समान पृथ्वी में और पृथ्वी के समान जल पर गमन करना, जल पर गमन करना। हम जल देवताओं को देखते हैं ना कैसे गमन करते हैं वो। ईशत्व, जिससे सब जगत पर प्रभुत्व हो जाता है, पूरे जगत पे देवों का प्रभुत्व होता है। वाशित्व या काम रूपित्व, समस्त जीवों के वशीभूत करने की शक्ति, उनमें युगपद बहुत से रूपों को रचता है, बहुत सी शक्ति उनके साथ एक साथ रहती है। इस प्रकार से देवों का थोड़ा वर्णन और याद करा दिए हमने। आगे हम थोड़ा सा चलेंगे और भवनवासी देव के निवास, देवों के निवास की ओर हम चल रहे हैं। अधोलोक और मध्यलोक, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं अधोलोक और मध्यलोक का। असुर कुमार, इनके जो देवों के प्रकार है, देवों के जो प्रकार है इसमें भवनवासी, वेंतर और इनके जो प्रकार है, भवनवासी 10 प्रकार के हैं, वेंतर 8 प्रकार के हैं और ज्योतिषी 5 प्रकार के हैं और वैमानिक 12 प्रकार के होते हैं। ज्योतिष, वेंतर और भवनवासी देवों में से मरकर आने वाले जीव शलाका पुरुष नहीं होते, वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले। जो 63 शलाका पुरुष हम बोलते हैं ना, वो नहीं होते हैं, वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। असुर कुमार शेष 9 प्रकार के, मध्यलोक में असुर कुमार शेष 9 प्रकार के, रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में असुर कुमार, हमने ये पहले आपको बताया है। चित्रा पृथ्वी के जो 3 भाग हमने वहां पर बताए थे, अब्दुल भाग, खर भाग, पंख भाग जो हमने बताए थे, रत्ना पृथ्वी के पंख भाग में, रत्ना पृथ्वी के पंख भाग में, रत्ना पृथ्वी के खर भाग में, शेष 9 असुर कुमार रत्ना पृथ्वी के पंख भाग में, बाकी शेष रत्ना पृथ्वी के खर भाग में। हमने बताए थे आपको, पहली जो पृथ्वी थी, आपको एक बार और दिखाऊंगी तो वो बहुत पीछे जाना पड़ेगा उसमें। ये 4th अध्याय है, पहले अध्याय में 3रे अध्याय में हमने ये सब पढ़ा था। और उसके बाद मध्य लोक में असुर कुमार जो देव है वो भवनों में और शेष 9 प्रकार के भवन, भवनपुर और आवासों में रहते हैं।
ये हमने जो आपको बताए थे ना, मध्य लोक में जो चित्रा पृथ्वी, उसके नीचे फिर हमने जो 7 पृथ्वी आपको रत्न प्रभा शर्करा बालुका पंगदु महात्मा ये सब बताए थे पृथ्वी, उन पृथ्वी के पंख भाग में असुर कुमार देव और बाकी जो 9 देव है वो रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में, खर भाग, पंख भाग और अबुल भाग, 3 भाग हमने उसके आपको बताए थे। इस प्रकार से मध्य लोक में और अधोलोक में देव रहते हैं। आगे अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 3 प्रकार के निवास स्थान होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। भवन रत्नप्रभा पृथ्वी में भवन है, भवनपुर द्वीप समुद्रों के ऊपर भवनपुर है, आवास रमणीय तालाब पर्वत तथा वृक्ष आदि पर आवास है। हम देखते हैं वृक्ष के नीचे कोई बैठ जाता है, कभी किसी को कुछ अंदर प्रवेश कर जाता है। रमणीय तालाब पर्वत में ये सब रहते हैं देव। आगे वेंतर देव का निवास, अधोलोक और मध्यलोक। राक्षस रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में, 7 प्रकार के रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में, 8 प्रकार के वेंतर देव हमने बताए थे अभी आपको। और मध्य लोक में भवन, भवनपुर और आवासों में चित्रा पृथ्वी पर, द्वीप पर्वत समुद्र देश आदि में चित्रा पृथ्वी पर। ज्योतिषी देव का निवास, मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर 900 योजन तक, तिर्यक रूप से घनोदधि वातवलय तक। आगे ऊर्ध्वलोक, स्वधर्म सर्व के प्रथम पटल के विमान से प्रारंभ कर सर्वार सिद्धि विमान तक। ऊर्ध्वलोक जो है, विमानवासी देव जो रहते हैं वो कहाँ है उनका निवास, ये हम देख रहे हैं ऊर्ध्वलोक में विमानवासी देव। ऊर्ध्वलोक का पिक्चर आपको मैं बता देती हूँ। ऊर्ध्वलोक का पिक्चर के व्हाट्सएप खुल रहा है आपको, और हमने जो तत्वार सूत्र का तृतीय अध्याय देखा था, इसमें भी हमने बहुत सारी चीजों का आपको वर्णन पूरा बताए थे। ये देख लीजिए आप, ये देख रहे हो, ये देखिए, ये हमने आपका पूरा हैंडमेड पिक्चर के माध्यम से आपको पूरा समझाए थे। ये देखिए, ये चित्रा पृथ्वी, खर भाग, पंख भाग, अभ्रूक भाग, रत्न प्रभा पृथ्वी के यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर, ये 84 लाख योजन का एरिया, जिसके 3 भाग हो गए, खर भाग, पंख भाग और अभ्रूक भाग। और यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है, अभी हमने आपको बताया था कि असुर कुमार कहाँ कहाँ पर है। सभी देवों का भी हम आपको चतुर्थ अध्याय में बता रहे थे। ये है उसका थोड़ा सा नक्शा, मैंने आपको दिखा दी हुई 3 भाग, और यहाँ पे असुर कुमार देव और बाकी 9 प्रकार के देव कहाँ कहाँ रहते हैं। हेलो, व्हाट्सएप खोला नहीं है क्या? खोलो। अरे, ये व्हाट्सएप खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको बता देती अभी ऊर्ध्वलोक का। तो ऊर्ध्वलोक में विमानवासी देवों का निवास कहाँ है? सौधर्म स्वर्ग से प्रथम पटल के विमान से प्रारंभ कर सर्वार सिद्धि विमान तक ये हो जाता है। व्हाट्सएप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया मोबाइल, हाँ फिर कल दिखा देंगे हम और आपको। अब हम चलते हैं भवनात्रिक देवों की लेस्या का विभाग। टाइम क्या हुआ है? टाइम तो बहुत हो गया। द्वितीय सूत्र हम कल ले लेंगे, भवनात्रिक देवों की लेस्या का विभाग हम कल ले लेंगे। आज हमने जो समझा वो ये समझा प्रथम सूत्र में कि जो देव है वो कितने प्रकार के हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे निवास करते, किसको क्या कहा जाता है, ये आज हमने देखे थे कि चारों निकाय के देव भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक,
4 प्रकार के देव हमने देखे, देवास चतुर्निकाय। 4 प्रकार के देव होते हैं। देवों का भी थोड़ा वर्णन हमने आज आपको रिपीट करा दिया कि देवों की क्या विशेषताएं होती है ये, और उसकी परिभाषा भी आज हमने निकाल दी है। देवों का आहार के बारे में थोड़ा सा हमने आज फिर से रिपीट कर दिया आपको। अब कल हम देखेंगे आदि तस् त्रिषु पितांत लेस्या, भवनात्रिक देवों की लेस्या क्या होती है। पहले हमने लेस्या पे बहुत लेस्या पे हमने लिया है आपको कि 6 लेस्या कितने प्रकार की है, क्या है, सारी चीजें हमने आपको पहले बताई है। अब हमें देखना है भवनात्रिक देवों की लेस्या का विभाग। देवों की लेस्या के बारे में वर्णन हम कल कर लेंगे। सभी लोग स्वर्ग में जाए और वहां से आकर वापस मनुष्य पर्याय धारण कर मुनि व्रत अंगीकार कर मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी भावों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। चलिए प्रतिक्रमण करते हैं। हे प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक, इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तवा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए मैं आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करती हूँ। कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करती हूँ। हे प्रभु, मैं भावना भाता हूँ, जब भी इस संसार से जाऊं समाधि संलेखना पूर्वक ही देह विसर्जन करो, और उसमें भी लेट के नहीं बैठ के जाएंगे। हम भावना भाते हैं, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे। लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, गुरुओं के चरणों के पाद मूल में ही जाएंगे, और अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। संतोष भंडारी जी बहुत मुस्कुरा रही है, ले लेते हम इनको। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो आप। बहुत आनंद आया दीदी, जैसे अंदर कुछ झरना झर रहा हो। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छी अनुभूति हुई अंदर तक पूरी। बहुत बढ़िया, आपने जो सिंबल का जो दिया उससे बहुत ही आनंद आया दीदी, बहुत आनंद आया, शब्दों में बयान नहीं हो सकता, इतना आनंद आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने हमको इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम इसके लिए आपका हम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या हो गया सुमन चौरड़िया जी? नहीं, मेरे को तो सिंबल से इतनी एनर्जी मिली कि दीपक के अंदर ही कमल का फूल बन गया मेरे। हाँ, जो दीपक जलाते हैं उसी के अंदर ही कमल का फूल बन गया। दीपक में? हाँ हाँ, एकदम कमल का रूप आ गया था, पूरा कमल का फूल की पंखुड़ियां। फोटो नहीं लिया आपने? अब फोटो क्या, मेरे उस टाइम में समाइक होती है तो हम लोग हाथ नहीं लगा सकते उस टाइम में। चलो, दिखाना तो दिखा भी नहीं सकती थी आप ना हाँ सामने। एकदम। और मेरे पास में आज ये भी गए हुए राजस्थान, ये राजस्थान गए हुए। अच्छा। तो कोई साथ में भी नहीं बैठा था मेरे। हम्म। और एनर्जी तो ऐसे लग रही है जैसे कोई बह रही है मेरे अंदर ही अंदर।
अच्छा अच्छा। एकदम कमल की पंखुड़ियां, एक एक पंखुड़ी का एक एक लहर दिख रही थी। हमारे साथ अजीत जी भी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर की सुमन जी आपने। हमारे अजीत जी भी है हमारे साथ, अजीत जी जिनको कल थोड़ा सा पैर स्लिप। हाँ दीदी जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। कल अचानक मेरा वो हो गया था, तो मैं अभी गुड़गांव जा रहा हूँ। आज का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, उस हिसाब से। लेकिन दीदी आपके आशीर्वाद से और महाराज आचार्य श्री के आशीर्वाद लेकर के अभी आया हूँ, मैं घर से निकला हूँ। उन्होंने हाँ कहा बहुत ही अच्छा होगा, कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है। लेकिन इससे पहले दीदी आपने हम लोगों में इतना कॉन्फिडेंस भर दिया कि कैसी भी परिस्थिति आओ घबराना नहीं है। तो कल का मैंने जो वाक्य देखा, तो वास्तव में मेरा हाथ जो है इतना ज्यादा वो हो गया था कि मैं एक बार तो ऐसा हो गया कि क्या बोलूं क्या करूं। लेकिन दूसरे क्षण इतना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, ये तो आचार्य श्री की एक बार आरती तो कर रही है, और आचार्य श्री को लाए हैं यहाँ पे, तो उनको सम्मान और आरती करनी है। तो वो बड़ी अच्छी तरह से आरती की, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो आचार्य श्री ने ही कहा कि नहीं नहीं पहले आप दिखा के आओ डॉक्टर को। तो तब गया मैं। आज भी कह रहे थे अभी दीदी कि आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतना होने के बाद भी आप कह रहे हो नहीं मैं नहीं तो नहीं पहले कुछ भी आरती नहीं। करूंगा। मैंने कहा नहीं आचार्य श्री आरती करेंगे, आपको लेके आए हैं तो ऐसे नहीं कि लग गई अब ये तो ठीक है। नहीं लेकिन दीदी इसमें मैं आपको बता दूं, आईवीएस का बहुत योगदान है हमको दृढ़ता प्रदान करने में, हमें अच्छा हिम्मत लाने में बहुत बड़ा योगदान है आईवीएस का, ये मैं मानता हूँ। और आप जिस तरह से डेली हमको करवाती हैं, प्रायश्चित करवाती हैं, और ये इस तरह करवाती हैं कि हमको इससे हमारी क्या दृढ़ता आती है, शरीर में दृढ़ता आती है, सहनशीलता आती है। और मान लो इसी चीज को मैं घबरा बैठता कि ये मेरे तो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया वैसा हो गया, तो दुनिया भर की चीजें दिमाग में आती है और नेगेटिविटी आती। मैंने ये सोच लिया नेगेटिविटी तो लानी ही नहीं है किसी भी हालत में, हमेशा पॉजिटिव बना रहना है। और पॉजिटिविटी से ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कुछ दुख है ही नहीं। ऐसी बात है। देखिए कितना अच्छा। अजीत जी कल थोड़ा स्लीप हो गए, महाराज जी के पास जा रहे थे कि जल्दी जल्दी कर लूं, बारिश हो रही थी और छत पे स्लीप हो गए। स्लीप हुए तो इनको हाथों में लग गया, लेकिन इनकी इच्छा नहीं मुझे महाराज जी की आरती करना है, मुझे महाराज जी की आरती करना है। इन्होंने आरती की, लेकिन महाराज जी का कहना था कि आप पहले दिखाओ। अब दिखाए तो थोड़ा सा मतलब फ्रैक्चर आ गया है हल्का सा, लेकिन इनके अंदर इतनी दृढ़ता। फ्रैक्चर आने के बाद इंसान को इतना दर्द होता है, आरती वगैरह तो लोग कर ही नहीं सकते, रोते ही रहते उस समय इतना मतलब। लेकिन इनका कहना है कि जब हम आईवीएस में जुड़े और सुबह जो प्रतिक्रमण आदि कर रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, इतनी रात में भी हीलिंग किया था मैंने इनको, तो वो हीलिंग से या जुड़ने से, प्रभु के आचार्यों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमारे अंदर दृढ़ता आती है। ये बहुत बड़ा संदेश आज हमें अजीत जी दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति को सहने की दृढ़ता हमारे अंदर आना बहुत बड़ी बात है। थोड़े थोड़े से चीज में घबराना नहीं। देखिए कल सुबह से आज इनको 24 घंटे हो गए, लेकिन घबराहट भी नहीं है इनके चेहरे पे। हाँ दीदी ठीक है। फ्रैक्चर बहुत ज्यादा है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, ऑपरेशन होना है, रॉड डलनी है हाथ में आज। कई तरह के कम से कम 3-4 फ्रैक्चर है, मल्टीपल 3-4 फ्रैक्चर है इसमें। हाँ अलवर से तो मना ही कर दिया कि किसी बड़े उन्होंने कहा कि बड़े सेंटर्स पे जाओ, और बड़े सेंटर पे ही। तो आज दिल्ली उनको दिखाना है, वहाँ करवाना है। गुड़गांव या दिल्ली में जो जैसा भी बेटा अपॉइंटमेंट ले लिया होगा उसने, तो उस हिसाब से जाना है। लेकिन ऐसा नहीं लगता मेरे को कि कोई डर वाली बात बिल्कुल भी नहीं लगती दीदी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कोई और घबराने जबकि की कल डर अलवर वाली में तो बात। डॉक्टर बताने से भी बोले इनको नहीं बताना है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब बताना तो पड़ेगा, आप बताओ तो ज्यादा ठीक है, हम तो नहीं बता वो मेरे पाएंगे। परिचित थे डॉक्टर, क्या है मेरे बहुत अच्छे परिचित थे, तो बताने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे वो। अरे मुझे डॉक्टर साहब बताओ सही, जो भी है वो बताओ। जो स्थिति है उसको फेस आपके चेहरे पे एक भी सिकन नहीं है। देखो गुरुओं का आशीर्वाद कैसे काम करता है। आचार्य गुरु बिल्कुल का दीदी कल आशीर्वाद मतलब देखने लायक ही सीन था कि इनके हाथ में इतना ज्यादा कि ये कह नहीं सकते, तब भी ये यही कह रहे थे नहीं मेरे कुछ नहीं हुआ, मेरे को आयोडेक्स लगा दो बस, थोड़ी लगी है। और मतलब मुझे इतना हो गया कि मैं रोने लग गई, लेकिन इनको बिल्कुल अपने उससे थे। आचार्य श्री इतना ने देखो कहा मल्टीपल फ्रैक्चर होने के बाद चेहरा देखो अजीत जी का,
चेहरे पे उनको कुछ वो नहीं है, दर्द हो रहा है या कुछ, जरा सा माइनर भी बाल सामान भी फ्रैक्चर होता है तो कितना रुलाए रोते हैं लोग, सही बात, और इतना, क्योंकि मैंने सामने से देखा है सही हर बात। उम्र के आचार्य जी लोगों ने का ये कहा फ्रैक्चर। कि हाँ, मेरे छोटे आचार्य बच्चों को भी फ्रैक्चर होते देखा है, बड़ों को भी देखा है, कितनी वो मतलब रुदन करते, कितना दुख, कितनी तकलीफ होती, लेकिन कल से हम अजीत जी को देख रहे हैं, हंसे ही रहे, उनके चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है, जो हुआ वो शरीर का हुआ, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं ये हुआ, मतलब फंडा लेके चल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे कि हैं। जो हुआ और शरीर का हुआ, मेरी आत्मा तो ठीक है, मेरा कुछ नहीं हुआ, इस प्रकार के भाव को लेके चल रहे हैं आचार्य श्री ने मेरे को इतना कहा, आचार्य श्री ने, कि आप धर्म के काम में लगे हुए थे, आपने आहार दिया और आप गुरु को घर ला रहे थे, इस वजह से आपकी जो विपदा थी ना वो टल गई, बहुत कम होकर निबट गई। अगर सिर में लग जाती, चोट लग जाती, सिर में कुछ हो जाता तो वो बहुत बड़ी विपदा होती। आप ये मान के चलो कि ये बहुत बड़ी विपदा है, वो टल गई, यहाँ तक ही होकर रहेगी, हाथ में होकर रहेगी। तो ये वास्तव में दीदी गुरुओं का प्रताप है, आशीर्वाद है उनका। और ये आईवीएस का ही एक हमको जो फाउंडेशन बना रखी है आईवीएस ने स्ट्रॉन्ग बनाने की, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है दीदी इसमें। मैं यही कहूंगा सभी हमारे आईवीएस के साधकों से कि निश्चित रूप से ये प्रतिक्रमण और ये सारी क्रियाओं को अवश्य सुने, और सुनने के साथ साथ अपना मोटिवेशन खुद डेवलप करें, और इतना मोटिवेट करें अपने आप को, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में घबराना तो है ही नहीं। किसी भी स्थिति में घबराने से क्या हो जाएगा, जो होना है वो तो होगा ही होगा। जो अपने कर्मों का प्रभाव है उसको तो अपने को भुगतना ही है, और क्या पता ये अच्छे के लिए हुआ हो सकता है इससे बहुत बड़ा होता, वो बच गया मैं। तो इस स्थिति से गुरुओं को घर ला रहे थे आहार के लिए, गुरुओं को लाने के उस समय इतने भाव क्या चल रहे थे, तो वो जो असाता कर्म आ रहा था वो इतने कम में आ गया, आया तो उसमें भी क्या हो गया, इतना बड़ा आने के बाद भी इनको दुख नहीं है, नहीं तो एक छोटी सी फुंसी भी हमें इतना रुला देती है, इतनी तकलीफ दे देती है, लेकिन इतना बड़ा दुख आने के बाद वो भी उनको छोटे में उनको दुख नहीं हो रहा, इतना मल्टीपल फ्रैक्चर होने के बाद भी उनको उतनी तकलीफ नहीं है। ये सब प्रभाव रहता है गुरुओं के आशीर्वाद का, जो इनने सेवा की गुरुओं की, जो इतने दिन से सेशन में जुड़े हैं, इतना कर रहे हैं, मंदिर के अध्यक्ष भी है, इनका जीवन अभी पूरा रिटायरमेंट के बाद धर्म से ज्यादा जुड़ गया। तो ये धर्म की प्रभाव और शक्ति है, जो इतना बड़ा होने के बाद भी इनको कुछ नहीं लग रहा है, नहीं तो एक छोटी सी फुंसी भी जैसा कहा डॉक्टर ने ये कहा था कि हड्डी जो है चकनाचूर हो गई, ऐसा कुछ उसने शब्द निकाला कि यानी कि कम से कम 4 फ्रैक्चर तो है ही इसमें अच्छा बताओ, हड्डी भी चकनाचूर हो गई है, ऐसा डॉक्टर ने शब्द निकाला क्योंकि इस हाथ लेफ्ट हैंड के बल गिरा ना, तो लेफ्ट हैंड पे सारा जो है पूरा प्रेशर इसका आ गया था। तो देखिए हम हमेशा हीलिंग देते हैं ना, हड्डियां मजबूत करो, हड्डियां मजबूत करो, अबे हड्डियां टूट भी गई तो इतनी मजबूत है कि दुख नहीं पहुंचा हड्डियां टूट भी गई, टूटने के बाद उनके विभाजन हो गए, वो आपस में लड़ रही है, अपने विभाजन कर ली हड्डियों ने, एक हड्डी ने अपने विभाजन चार प्रकार से कर ली, फिर भी वो दुख तकलीफ कुछ नहीं दे रही अजीत जी को। आपको देखने के बाद लगेगा नहीं कि इनको गाड़ी का तो ये हुआ कि मन का देखो इस हाथ से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो मैंने भैया को बुलाया, उनका आप चलो तो पहुंचा के आओ वहाँ पे। तो ये अच्छा जा रहे थे अभी रास्ते में, अभी तिजारा जी आने वाला है दीदी लेकिन अभी तो बाहर से निकल पाएंगे, जाना नहीं पाएगा। ये रास्ते में क्या बाहर से कर लीजिए पड़ता है, बाहर से बाहर से कर लीजिए, हम आपको हीलिंग दे देते हैं। चलो सभी लोग हीलिंग देंगे अजीत जी को, इनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, जैसे हंसते मुस्कुराते वापस हमारे सेशन में आ जाए, जल्दी से ऑपरेशन करके कल फिर सुबह। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगणा, सोचाम दशामुपगता
शुद्ध जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। हम 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम ओम नमः आरोग्यो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो। स्वस्थ रहे मस्त रहे। अजीत जी जल्दी जल्दी हमारे साथ लौट के आए, ऑपरेशन अच्छा हो जाए आपका, यही भावना हम भाते हैं। आपका तो इतना डेयरिंग देख के सब लोगों को प्रेरणा मिल रही होगी कि दुख में हमें घबराना नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं है। हाँ, आगे हमारे साथ पारस बहुत मतलब चल रहा है। हाँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी को प्रणाम और सभी अपने बहुत आनंदित रहे और जीवन में धर्म को कभी नहीं छोड़े। बहुत अच्छा संदेश अजीत जी के माध्यम से कि धर्म को कभी नहीं छोड़ना। आपको पता है राम जी ने जब सीता जी को छोड़ दिया था जंगल में, तो सीता जी ने वो कृतांत वक्र जो छोड़ने आया था उससे एक ही संदेश पहुंचा था कि मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दिया जगत की बातों में आके, लेकिन जगत की बातों में आके धर्म को मत छोड़ना। तो हमें भी वो संदेश आज अजीत जी दे रहे हैं कि धर्म को कभी मत छोड़ो। देखिए गुरुओं के सानिध्य में इतनी बड़ी विपदा आने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं लग रहा है। कल से मैं देख रही हूँ हंसते मुस्कुराते हैं वो, उनको कुछ नहीं लग रहा है, जा रहा है, हाँ हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक है ना, ऐसी बात है। तो हमें सहन शक्ति मिलती है, धर्म से हमारा आत्मिक शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है धर्म से। तो इसलिए धर्म में सब लोग जुड़े रहे हमेशा। एकदम खड़ा हो गया। हाँ, आगे अंजू जी, एकदम मेरे से बोलो, मेरे तो लग गई है। अंजू जी क्या बोल रही है? अंजू जी
की कहा जय थी कि अरे मैंने कहा था जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जी अंजलि को लेते हैं। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। लोग कह रहे फिसल दीदी गए इतना अच्छा लगा, अभी भी इतनी ओम सर्कल की एनर्जी है। आंखें बंद करो तो ऐसा लगता है कि अभी भी घूम रहे हैं सारे। हमारा जी बैठा एकदम उठ के चलने लगा। मैंने हाँ आरती जी, कैसा लगा? अभी भी अच्छा लग रहा, बहुत ज्यादा बता भी नहीं सकते। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज्यादा लग रहा दीदी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और अब और कौन रह गया? निर्मला जी दिख रही है हमारे साथ। हाँ निर्मला जी, जी देखो, अपने स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर। निर्मला जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हमने आपका ये सेशन ज्वाइन किया, वैसे रोज ही कर रही हूँ पर आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। पर एक चीज अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, आप हंसेंगे भी सही। आप बोलते हैं मोक्ष स्थान की ओर देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि मोक्ष स्थान किधर। मोक्ष स्थान की ओर देखिए यानी ऊपर की ओर देखिए। अच्छा, मुझे मोक्ष रोज स्थान रोज सोचती हूँ देखिए। मैं पूछने का, पर आपसे बात नहीं हो पाती है। हाँ, ऊपर की अभी लिखा है ना, हमने जो बोला ना, अब हमको ऊपर जाना है ऊर्ध्व लोक में। अच्छा ऊर्ध्व अच्छा। लोक में हमें जाना है ना, तो हमें सिद्धशिला की ओर ऊपर देखना है। कल हम पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे आपको 16 जी स्वर्ग, उसके ऊपर अनुदिस, ग्रेवियक, अनुत्तर वगैरह जो है ना पूरे, और उसके ऊपर सिद्धशिला है। मुझे जुड़े दीदी 2 महीने हुए, पर मुझे बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है। जी, सुबह सुबह की मॉर्निंग और भी बहुत लोगों अच्छी। को जोड़। हाँ, कल मैंने कम से कम 5 लोगों को मंदिर में जोड़ा, उनको बताया कि आप जुड़िए। हाँ, सब लोगों ने ज्वाइन किया होगा। और अच्छा दीदी मुझे अच्छा, आपसे फोन पे मतलब व्हाट्सएप पे मैंने कुछ भेजा है आपको, उसके संबंध में मुझे बात करनी है, तो कब करूं? 12:30 बजे कॉल कर लेना। जी जी जी, ठीक है दी। ठीक है। थैंक यू दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पारस के नाम से अभी जुड़े थे कोई, कल उनका फोन भी आ रहा था, शायद निकल गया, मैं उन्हीं को देख रही थी। पारस, पारस के नाम से कोई जुड़ा था, शायद निकल गया। हाँ, अलका गंगवार जी। और कुछ सर, और कामी जी का वीडियो बंद है, कामी जी वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। अलका गंगवार जी बोलो। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र, मेरा सभी को जय जिनेंद्र। एक्चुअली मैं अभी जो अजीत भैया का एक्सपीरियंस सुना, वो सुन के मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ आपको। एक्चुअली 15 दिन पहले मेरे दोनों घुटने रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई। उसके पहले दिन मैंने आपसे हीलिंग लिया था, पर मुझे भी ऑपरेशन जो करना था उसका बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मेरे को सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं ऑपरेशन आप अवॉइड करो, ऑपरेशन आप अवॉइड करो, पर मेरा मन इतना फर्म था कि नहीं मुझे ऑपरेशन करना ही है। और ऑपरेशन को जाते समय में मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, मेरे चेहरे पे तनाव नहीं था, स्ट्रेस नहीं था। मैं बिल्कुल हंसते हंसते ऑपरेशन थिएटर में चली गई। तो मुझे अजीत भैया का एक्सपीरियंस सुन के मेरे को भी ऐसे लगा कि मैं भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपको। और मैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पे लेने के बाद में भी अपना 14वां 17वां और 45 श्लोक का पठन कर ही रही थी, जब तक मेरे को एनेस्थीसिया का असर नहीं होता है। तो ये आपसे मैं कम से कम 500 दिन से जुड़ी हूँ, क्योंकि आपका कुछ अप्रैल मई में शुरू हुआ था, मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था। तो ये पॉजिटिविटी जो आपने मुझे बिल्कुल ठुस ठुस कर मेरे शरीर में जो भरी है, वो पॉजिटिविटी का ये असर था कि मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा ऑपरेशन के समय में। अभी मेरे ऑपरेशन होके 15 दिन हो गए हैं। दर्द तो होता ही है, बहुत दर्द होता है, पर मैं बोलती नहीं ठीक है चला जाएगा, कोई होगा नहीं, किया है ऑपरेशन तो दर्द होने वाला ही है थोड़े दिन, तो सहना है अपने को। तो मैं वो खुशी खुशी सहन करती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना मतलब आत्मबल जो मिलता है ना, वो आपका लेक्चर सुनते सुनते, आपके जो पॉजिटिव थॉट्स आप देते हैं वो वाइब के द्वारा हमको भी वो पॉजिटिविटी हमारे शरीर में जाती है और हमारा आत्मबल बढ़ता है। यही मेरे को आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था। और अभी मेरा फिजियोथेरेपिस्ट जो आता है मुझे फिजियोथेरेपी करवाने, वो भी ही वाज आल्सो सो प्लीज्ड। वो बोलता है कि आप में इतनी पॉजिटिविटी है, आप में इतनी सकारात्मकता भरी है
कि आप मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस देते हो। 15 दिन के अंदर आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है लेग्स में वगैरह। तो ये सब आपका ही है दीदी, सब आपकी कृपा से सब हो रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच दीदी और विनय भैया, आप जो ये चला रहे हैं ये बहुत महान कार्य है। तो अभी मेरे को आप थोड़ा सा हीलिंग दे सकते हो दीदी? हाँ अभी देते हैं, थोड़ा एक बार एक को ले ले। सोनिया जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, जय जिन दीदी, मैंने आज आपकी तत्वास सूत्र की पहली बार क्लास ली है। बहुत ही अच्छा लगा कि आपने एक एक चीज को, एक एक शब्द को बहुत ही डिटेल में समझाया, और मैंने पहले नहीं की, ये मुझे अफसोस रहेगा। और दीदी ये जो आपकी टाइमिंग है, ये जो समझाने की किया, ये वो ही रहेगी, क्योंकि मंदिर में हम शांति धारा देख के आते तो 8 बज जाते हैं हमें। तो यदि आप 8 बजे, क्योंकि कई लोग कह रहे थे यदि 8 बजे हो जाए तो काफी लोग जुड़ जाएंगे इसमें। फिर तो नाश्ता खाना हो जाता ना कई लोगों का। अच्छा दीदी। कई लोग के नाश्ते खाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ना ज्यादा से ज्यादा, तो उनको डायबिटीज है, किसी को कुछ है, तो किसी को ना नाश्ता खाने का समय हो जाता है। ये प्रॉब्लम तो हो रही है कि कई लोग मंदिर जा रहे हैं तो कई लोगों का छूट रहा है। आज करीब 285-300 लोग आज करीब थे, जहाँ पे 400-500 लोग आज होना चाहिए था, लेकिन मंदिर का समय रहने से कई लोग नहीं जुड़ पा रहे। कई लोगों का कहना है कि लेट करो, पर नहीं हो पाएगा ना। 8 बजे करेंगे तो 10 बज जाएंगे, 10:30। लोगों के ऑफिस के टाइम रहते हैं, हीलिंग रहता है, लोगों को हीलिंग चाहिए रहता है सुबह, फिर ऑफिस जाते 7:30-8 बजे। बॉम्बे की बहुत से लोग जुड़े, सब ऑफिस वाले रहते हैं, तो उनका फिर लेट होने से ना मन भी नहीं लगता, सब निगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाती ना, चहल पहल। तो सुबह सुबह शांतता से 7 बजे हीलिंग हमें स्टार्ट कर देना रहता है। 7 से 8 पूरा हीलिंग प्रोसेस होके 8 से 8:30 स्वाध्याय। ये 600 दिन से ऐसे ही चल रहा है, 3 दिन बाकी है 600 दिन में। आज 97 डेज हो चुका। हाँ, तो मैंने मंदिर में कई लोगों को कहा तो बोले हम शांति धारा के बाद ही देख पाएंगे, तो फिर मैंने सोचा मैंने बात कर लूं, यदि पॉसिबल होगा तो हो जाएगा 8 बजे। नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हाँ हमको भी फिर 9 बजे फ्री होके हमें भी 9 बजे तक फ्री होना पड़ता है ना। 9 से ऊपर ही हो गया, 9 बजे तक फ्री होके फिर हमें भी अपना थोड़ा काम में लगना पड़ता है। तो वो नहीं दीदी, तत्वास सूत्र आप पहले ले लो और ये बाद नहीं हो सकता ऐसे? वो हीलिंग चाहिए ना लोगों को पहले, फिर ऑफिस निकल जाते हैं ना लोग। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा हाँ, 8 बजे सब निकल जाते हैं, नाश्ता पानी उनका, ऑफिस जाना, ये सब अच्छा ना। आप लोग सुबह जल्दी मंदिर जाके पहले सब चीज कर लो अपनी, पढ़ना वगैरह, फिर शांति धारा देख के लौट के आ जाओ, ऐसा करो। फिर आप ये सेशन अटेंड कर लो, ऐसा कर सकते हैं आप। तो टाइमिंग निकल जाता है ना, मंदिर भी दूर है, तो फिर वो होती है 7:15 बजे, थोड़ी सर्दी है ना तो 7:15 बजे शुरू होती है। अच्छा हाँ थोड़ा सा तो हो रहा है, आप लोग यूट्यूब पे देखना है तब। अब एक ही इलाज है आपका, आयुर्वेदिक सेंटर के पेज पे जाओ या यूट्यूब पे जाके देखो। इसको हम दोपहर में लगाते थे, लेकिन दोपहर में ट्रेनिंग चलता है तो नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं तो हम दोबारा दोपहर में भी लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पर अब वो ट्रेनिंग चल रहा है ना, तो नहीं ले पा रहे। दोपहर में हम लगाते थे इसका रिकॉर्ड, तो सब लोग अच्छा सुनते थे। हाँ, सब एक साथ बैठ के सुनते थे दोपहर में रिकॉर्डिंग। चलो दीदी, आपके तो शब्द, एक एक शब्द में एनर्जी इतनी है कि वैसे ही शरीर में स्वस्थ हो जाते हैं, ना पूछ के भी वैसे ही भगवान ने आपको इतनी गिफ्ट दी है, सरस्वती देवी हो आप तो। सोनिया जी हमारी ट्रेनिंग में भी है, दोपहर में ट्रेनिंग भी ले रहे हैं भक्तांबर की। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा। क्या हो गया पुष्पा जी? जय जिनेंद्र अर्चना जी, बहुत ही बढ़िया जुड़ी हुई हूँ। कल मैंने इतिशा से बोला था, उसने आपसे बात करी होगी, सेंटर हेड का क्या बात हुई थी? सुबह बात हुई थी उसकी, हाँ क्योंकि आज मुझे शांति धारा कराना पड़ा, जैन साहब सोए हैं, उठे नहीं आज। तो सब में गड़बड़ हो गया सब। हाँ हो जाता, नहीं सही बात है, वो तो है ही ना। आप तो फिर भी बहुत समय देती हैं भाई, बहुत समय पे धोखा दे दिया, आज बोले नहीं आप ही ले लो। अच्छा अच्छा। हाँ तो बोली वो, उसका आया कि संडे का बोला है शायद आपने, और क्या सेंटर हेड का उसका क्या, उससे बात हुई तो क्या बोली वो? सेंटर हेड की कोई बात नहीं हुई ना, शांति धारा करा रही थी ना मैं। अच्छा अच्छा, सेंटर हेड बात कर लेंगे रात में बात। हाँ बात कर लेना। वो बोली मैं आपसे, आपका बोली कि मैं अर्चना जी से बात कर लूंगी, तो क्या बोलते हैं वो, तो उस हिसाब से होगा तो बन जाएगी, जैसा भी उनकी आपकी बात हो।
ठीक है है ना, क्योंकि समय वो तो नहीं दे पाएगी ना, तो फिर तो हम 4 सेंटर ओपन। अच्छा अच्छा, तो बात नहीं हो पाई। अच्छा, तो आप बात जब भी आपको समय हो मैसेज डाल देना, तो या तो जैसे भी आपकी बात हो जाए दोनों की, क्योंकि आप बोल रहे थे ना कि ईशा को सेंटर हेड बना देते हैं, तो मैंने कहा भाई बात कर लेना क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, तो बोली मैं समझ लूंगी, उनसे ही बात कर लूंगी, तो कोई बात नहीं, हो भी जाऊं तो, ठीक ठीक है ना। ठीक है, तो अपन क्या संडे को रखेंगे अब? हाँ, ठीक। संडे को कर लेंगे 600 दिन के उपलक्ष्य में 2 3 4 सेंटर ओपनिंग। अच्छा अच्छा, बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जय जय। देखिए दोनों बहनें हैं ये अनिला जी, और मैं तो नाम ही में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अलका जी बहुत बार हो जाते हो आप। अनिल एक जैसे दो एक जैसे दिखते दोनों कंफ्यूज ही हो जाती हूँ मैं तो। अनिला जी गंगवाल की बेटी की प्रॉब्लम है और अलका जी को घुटनों की प्रॉब्लम है। चलिए बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। नास्तं कदाचिदुपयाशिन राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा जगन्ति आम्भोधरो धरणिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमाशि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नम्यूनट्ठे मट्ठे शुद्ध विघट्टे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां झुम झुम नमः स्वाहा। अनिला जी की बेटी के लिए पढ़ेंगे 6 नंबर। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव करीकुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकाणि करैकहेतु। ओम ह्रीं शां श्रीं शूं हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं नमो कोट्ठ बुद्धिणं झुं झुं नमः स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नां शोचां दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपदो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरो शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। चलिए ठीक हो गया सबका। हो गया। चलिए एंड करेंगे सेशन को। सया देवी जी को क्या हो गया? भीषण जलोदर भाव श्याम दशाम पाद पंकज रजोमृत मत्या भवन्ति मकरध्वज।
ओम नमः भगवते शांति कारिणी योग कष्ट जरूर शमन शांति भगवान की जय जय जय।